इसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 53% किशोरियां, आप समझ रहे हैं 50% से अधिक संख्या है ये। 53% किशोरियां एनीमिया से ग्रसित हैं। उसमें भी अगर हम फिरोजाबाद जनपद में आ जाएं तो 62% से 62% से ज्यादा किशोरियां ग्रसित हैं। और ये बड़ी गंभीर स्थिति है। इसके लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम आयरन का कार्यक्रम चलाया जाता है उसके हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये एनीमिया चर्चा कार्यक्रम इसको दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, किशोरावस्था में एनीमिया होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसके कोई कारण बता पाएगा? और कोई? ठीक है बेटा, बताया कि महामारी के दौरान रक्तस्राव होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। शरीर का विकास हो रहा होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें ज्यादा होती है, और ऐसे समय पे अगर भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी हो तो एनीमिया होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और किशोरावस्था ऐसी होती है जिसमें आपको जो पोषक तत्वों वाला खाना है ये पसंद नहीं आता। पसंद क्या आता है? जंक फूड। आप लोग चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जो पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। जंक का कोई अर्थ बताएगा? जंक हम किसको बोलते हैं? जंक कहीं सुना होगा, जंक रूम है ये, सुना है? जंक रूम, जंक का मतलब होता है कबाब। अब आप सोच लीजिए, आप जंक फूड खाते हैं तो आप क्या खाना खाते हैं? ठीक है, जंक रूम का मतलब होता है किसी अस्पताल में, किसी विद्यालय में जंक रूम बना हुआ है कि जो अप्रयोज्य सामान है, कबाड़ सामान है, वो उसमें रखा हुआ है। तो जंक फूड का मतलब क्या हो गया? कैसा खाना? कबाड़ खाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कूल में आयरन की गोली किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है? उस कार्यक्रम का पूरा नाम बताओ। हिंदी में या इंग्लिश में, कैसे बता सकते हैं? आपके आयरन की गोली आती है, खिलाई जाती है ना, तो वो किस कार्यक्रम के अंतर्गत है? बताओ बताओ बताओ। जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलता है, विप्स, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम। हम आप लोगों के आयरन की गोली देके जाते हैं, उस पर भी यही लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि आपको जो आयरन की गोली दी जाती है इसमें आयरन की कितनी मात्रा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कर दिया, और हमको भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे विद्यालय के जागरूक हैं। 100 mg की गोली पहले दी जाती थी, परंतु पिछले कई गत वर्षों से 60 mg की गोली आ रही है, जिसमें फॉलिक एसिड की मात्रा 500 माइक्रोग्राम है। ठीक है बच्चों, अब ये भी याद रखना, अगली बार हम फॉलिक एसिड की मात्रा पूछेंगे, क्योंकि इसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों हैं। आयरन आपके शरीर को चाहिए और फॉलिक एसिड उसके अवशोषण में सहायक है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आयरन की गोली खाने का सही और पूरा तरीका कौन बताएगा? हमने आपको आयरन की गोली दी, उसको कैसे खाना, कौन बताएगा? आयरन की गोली आपको सप्ताह में एक बार दी जाती है। इसके लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है, और ये खाना खाने के 1 घंटे बाद दी जाती है। जैसे कई बच्चों की आदत होती है कि गोली खाया, नल पे जाके पानी पी लिया, ऐसे नहीं करना है। इस गोली का काम ये अच्छी तरीके से तभी अवशोषित होगी जब आप ये गोली खाने के बाद कम से कम 1 गिलास पानी के साथ इसको लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। कभी भी ये गोली खाली पेट ना लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। खाली पेट से सिर्फ इतनी बात हो सकती है कि खाली पेट ये आपके शरीर में, पेट में गैस बना सकती है, तो हो सकता है आपको ये गोली खाने के बाद दर्द महसूस हो, तो हमें वो काम करने नहीं है। इसलिए ये गोली खाली पेट नहीं खानी है, सप्ताह में 1 बार खानी है, पूरे गिलास पानी के साथ खानी है, चबाकर नहीं खानी है। ठीक है, आपको वर्ष में 2 बार पेट के कीड़े की गोली दी जाती है। उस पेट के कीड़े की गोली का नाम कौन बताएगा? ये जो एल्बेंडाजोल की गोली है, ये आपको वर्ष में 2 बार दी जाती है, और ये 400 मिलीग्राम 400 mg की गोली होती है। ये आपको चबा के खानी होती है, और ये अनिवार्य रूप से खानी ही खानी है। वर्ष में 2 बार ये कार्यक्रम चलता है।
पेट की कीड़े की गोली का, एक अगस्त माह में और एक फरवरी माह में, बहुत ही शीघ्र आने वाला है। तो जब भी आपके स्कूल में सूचना मिले कि आयरन की गोलियां आ चुकी हैं, सब लोग विद्यालय आएंगे और आयरन की गोली का सेवन करेंगे, ताकि बहुत बड़ी समस्या से आपको निजात दिलाई जा सके। पेट में कीड़े बहुत गंभीर समस्या है बच्चों। अगर पेट में कीड़े हों तो ये एक तो आपके शरीर में कोई भी पोषक तत्वों को आपके शरीर में लगने नहीं। सबने अमरबेल देखी है ना? अमरबेल क्या करती है? जिस पेड़ पर गिरती है उस पेड़ को तो सुखा देती है, अपना तंदुरुस्त हो जाती है। यही कार्य पेट में कीड़े, जिसको आप लोग देहाती भाषा में, गांव की भाषा में चंगुने या पटेरे बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है। ये आपके पेट में खाना आप अवशोषित कर लेंगे, आपके शरीर में खाना लगेगा नहीं। और ये एक बार जो बड़े वाले कीड़े होते हैं, ये अगर आपके छोटी आंत में छेद करके रक्त प्रवाह में शामिल हो गए तो ये शरीर के किसी भी अंग में पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि दिमाग में भी पहुंच सकते हैं। फिर मिर्गी का दौरा, पैरालाइसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, वर्ष में 2 बार एल्बेंडाजोल की 400 mg की गोली का सेवन। अब करोगे ना आप लोग? वेरी गुड।